और आज दिन का आगाज ही कराची में एक इंतहाई अफसोसनाक खबर से हुआ, जब कोरंगी में केमिकल फैक्ट्री में आतिशज़दगी हुई। वहाँ पर आग लगी और तकरीबन 1.5 दर्जन के अफराद अब तक वहाँ अपनी जानों से जा चुके हैं। और बताया जा रहा है कि इन अफराद में 4 सगे भाई भी शामिल हैं। सुबह 10 बजे के करीब लगने वाली इस आग ने तकरीबन पूरी फैक्ट्री को ही जलाकर रख दिया है। इलाका मकीन फायर ब्रिगेड के देर से पहुंचने को आग के फैलने की वजह बता रहे हैं, और लेकिन फायर ब्रिगेड देर से क्यों पहुंची इसकी वजह जानना भी बहुत ज़रूरी है। चीफ फायर ऑफिसर जो वहाँ पर मौजूद थे, उनकी जानिब से बताया गया कि फैक्ट्री एक ऐसी जगह पर बनी है जहाँ पहुँचना इंतहाई मुश्किल है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ 2 गली दूर खड़ी करनी पड़ी और आग से झुलसकर जाँ बहक होने की वजह फैक्ट्री में दाखिले का सिर्फ एक ही रास्ता होना है। पिछले 4 साल में फैक्ट्रियों में आग लगने के ऐसे 4 वाक़यात पेश आ चुके हैं, जिसमें फैक्ट्रियों में एग्जिट पॉइंट्स ना होने की वजह से अमवात हुई हैं। 15 नवंबर 2018 को लांडी शाह लतीफ़ टाउन में एक फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 6 मजदूर झुलसकर जाँ बहक हुए और एक शदीद जख्मी हुआ था। फिर 22 दिसंबर 2020 को कराची के इलाके न्यू कराची में फैक्ट्री में बॉयलर फटा और उससे 8 अफराद अपनी जान से चले गए। 10 फरवरी 2021 को सिर्फ 2 माह बाद ही बल्दिया टाउन में धागा बनाने की फैक्ट्री में आतिशज़दगी का वाक़या हुआ और इसमें भी 3 लोगों की जान गई। आग लगने, बम फटने, इमारत गिरने, जलजला, तूफान या सैलाब आने या किसी भी हादसे या नागहानी सूरत हाल में मुतासर अफराद को जिस कदर जल्द तिब्बी या दीगर इमदाद फराहम की जाए, उनकी जान बचने के इम्कानात उसी कदर ज़्यादा होते हैं। लेकिन कराची के रहायशी इलाकों में फैक्ट्रियाँ मौजूद हैं और जब फायर ब्रिगेड को कहीं से आतिशज़दगी की इत्तला मिलती है तो उसे कम वक्त में बहुत ज़्यादा फासला तय करना पड़ता है। गलियों और सड़कों की चौड़ाई इतनी कम होती है कि वहाँ से मोटरसाइकिल का गुजरना भी मुश्किल होता है। कराची की बल्दिया फैक्ट्री में लगी आग को मुल्क की तारीख का बदतरीन सनती हादसा करार दिया जाता है, जिसे अब 9 साल गुजर चुके हैं। सानिया बल्दिया के बाद कराची की फैक्ट्रियों में मजदूरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई तब्दीली नहीं हुई। हुकूमत और फैक्ट्री मालकान ने बल्दिया के हादसे से कोई सबक नहीं सीखा और मजदूरों के तहफ़्फ़ुज़ से जुड़े सवालात आज भी मौजूद हैं। सेफ्टी और सिक्योरिटी के नाकिस इंतजामात पर फैक्ट्रियों में खिलाफ वर्जी को कोई पूछने वाला नहीं है। हुकूमत मजदूरों की ज़िंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फैक्ट्री मालकान को शायद कोई जहमत ही नहीं देना चाहती। जब इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं, जानिब से नोटिस लिया जाता है, कार्रवाई की हिदायत की जाती है और फिर उसके बाद ये मामला रफ़ा दफ़ा हो जाता है। कुछ मुअत्तलियाँ भी होती हैं और थोड़े टाइम गुजरने के बाद वो मुअत्तल हुए अफराद अपनी अपनी जॉब्स पर बहुत ही खामोशी के साथ दोबारा बहाल हो जाते हैं। अब इस सूरत हाल को क्या रोकने वाला कोई नहीं है। ये सूरत हाल इसी तरह पैदा होती रहेगी, मजदूर झुलस कर मरते रहेंगे। सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं शुएब बरनी, डिप्टी ब्यूरो चीफ बोल न्यूज़ कराची के हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ, सारा दिन विजिट्स होते रहे, ख़ानदानों को यकीन दहानियाँ भी कराई गई होंगी। ये ज़िम्मेदार कौन है इस गफलत का? ये सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है, SBCA की जिम्मेदारी के रिहायशी इलाके में फैक्ट्री कैसे बन गई, एग्जिट पॉइंट्स वहाँ मौजूद नहीं थे, फैक्ट्री मालकान इसके जिम्मेदार हैं। बुनियादी जिम्मेदारी किस पर जाएगी इन जानों की, शुएब? जी देखिए अरबाब साहब, बेसिकली तो इसकी जिम्मेदारी जो है हमारे सिस्टम के ऊपर ही जाएगी, जो गैर कानूनी तामीरात को होते वक्त नहीं रोकता। जिस वक्त ये गैर कानूनी तामीरात हो रही थी, कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी या जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, उसके साथ साथ महकमा पुलिस है, इन्होंने ये गैर कानूनी रिहायशी 600 गज के प्लॉट पे किस तरह से इतनी बड़ी फैक्ट्री को बनाने की इजाज़त दी गई। अब जब ये फैक्ट्री बन गई, फिर इसमें किसने इस फैक्ट्री को वर्किंग की इजाज़त दी, काम करने की इजाज़त दी। जिस तरह से यहाँ पे कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं थे, फायर एक्सटिंग्विश का कोई मौसर निज़ाम नहीं था, सेफ्टी एग्जिट कंट्रोल के कोई रास्ते नहीं थे कि अगर इमारत में कोई आतिशज़दगी का वाक़या हो जाता तो लोग कहाँ से बाहर निकलते। बेसिकली जब ये आग लगी है सुबह, तो कोई ये बहुत ज्यादा शिद्दत वाली आग नहीं थी, हल्की नौयत, मामूली नौयत की आग बताई जाती है, जो कि अतराफ में मौजूद लोगों ने बताई कि ये शुरू में हल्की शिद्दत वाली आग थी, लेकिन इसकी वजह से इतना ज्यादा जानी नुकसान हो गया कि कितने घरों के चिराग गुल हो गए। अब आप देखें कि ये जो सूरत हाल हुई है, इससे अब जब आग लगने का वाकया हुआ तो उसके बाद वजीर आला सिंध की जानिब से नोटिस लिया गया। उसके बाद फिर वो अफसरान की आनियाँ और जानियाँ शुरू हो गई, दौरे शुरू हो गए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब भी वहाँ पहुँचे और दीगर मुताल्लिका महकमों के लोग भी पहुँचे, क्योंकि वज़ीर आला सिंध ने महकमा लेबर से भी इसकी रिपोर्ट तलब करी और उन्होंने फौरी कार्रवाई करने का हुक्म दिया। उसके बाद अब इस फैक्ट्री की जगह को सील कर दिया गया है, लेकिन जो लोग मर गए, जो दिहाड़ीदार या जो माहाना तनख्वाह पे यहाँ काम करने वाली लेबर थी, उनमें से किसी की भी तनख्वाह 30,000 से ज्यादा भी नहीं होती। तो ये आपने बताया कि कार्रवाई करने का हुक्म दिया फौरन वजीर आला ने, क्या कार्रवाई करने का हुक्म दिया? ये लोग तो मर गए, फैक्ट्री मालकान के खिलाफ कार्रवाई होगी, इस फैक्ट्री को सील कर दिया, इसके साथ जो बाकी फैक्ट्रीज हैं क्या उनको भी सील किया जाएगा? ये रातों रात तो नहीं बनी।
ये फैक्ट्रीज बनने में तो साला साल का अरसा लगता है, साला साल से काम भी कर रही हैं, अब तक तो इनके खिलाफ कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। पुलिस की जानिब से अभी तक इस वाकये में कोई मालकान को नामजद करने या मुकदमे के इंदराज के हवाले से कोई चीज़ सामने नहीं आई, क्योंकि दिन भर ये जब आग लगी रही तो इसको बुझाने का मरहला जारी रहा। तकरीबन 6.5 घंटे 7 घंटे के बाद फिर जाके इस आग पे इससे काबू पाया गया है। और हादसा होने के रिपोर्ट होने के तकरीबन जो पहली लाश निकली है वो भी 4.5 घंटे के बाद निकली है, जब फायर फाइटर्स अंदर पहुंचे हैं और पहली डेड बॉडी उन्होंने वहां से उठाई है। और फिर उसके 1.5 घंटे के अंदर अंदर 16-17 लाशें निकल आई। तो आप खुद देख सकते हैं कि हमारा फायर फाइटिंग का निजाम कहाँ खड़ा हुआ है। आग लगती है, इस तरह की आग को इब्तदाई 1 घंटे 2 घंटे के अंदर बुझाया जा सकता था, लेकिन मौसर इकदाम नहीं थे। लोगों ने तो ये कंप्लेन करी कि फायर ब्रिगेड देर से पहुंची। बेसिकली ये जो मेहरान टाउन का इलाका है, कोरंगी का इलाका, यहाँ टूटी फूटी सड़कें हैं, तंग गलियां हैं। फायर ब्रिगेड की बड़ी गाड़ियों को इस नारकल को पहुंचाना एक मुश्किल है। इस नारकल गली में पहुंच जाए तो जो बिजली के खंभों पे लगी हुई तारें होती हैं वो उनको काम नहीं करने देती। फिर गली में खड़े हुए ट्रक या जो ट्रॉलर पार्किंग में पहले से खड़े होते हैं उनको हटाना एक मुश्किल मरहला है फायर ब्रिगेड के लिए। अगर फायर ब्रिगेड का जो दफ्तर है वो कोरंगी एसोसिएशन एंड ट्रेड इंडस्ट्रीज के अंदर ही करीब में मौजूद है, जो कि मेन कोरंगी में ब्रूक चौरंगी पे है। वहां पर हम रोजाना मामूल के मुताबिक देखते हैं कि 2 फायर टेंडर्स खड़ी होती हैं। ये कोई पहला वाकया तो है नहीं फैक्ट्री में आग लगने का। ये सिर्फ पिछले 4 साल में 4 बड़े वाकयात हो चुके हैं, जिसमें दर्जन भर से ज्यादा मजदूर अपनी जान से गए। बल्दिया टाउन का वाकया वो सबको आज भी कल किसी बात लगता है, किस तरह से वहाँ 250 से ज़्यादा लोगों की जानें गई थी। लेकिन उसके बाद भी कहीं कवानीन में कोई ऐसी तरमीम नहीं की गई, सिस्टम को बेहतर करने की कोशिश नहीं की गई कि इन फैक्ट्रियों को मजदूरों के लिए सेफ बनाया जा सके, उनके वहाँ से एग्जिट पॉइंट्स बाकायदा प्रॉपर मौजूद हों। जो फैक्ट्री मालकान है उनको नहीं मजबूर किया गया कि वो इस सिलसिले में काम करें। जी अरबाब साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हुकूमत सिंध ने जो सानिया बल्दिया टाउन हुआ था, जो कि अली इंटरप्राइजेज में 259 अफराद जिंदा जल के मर गए थे, उस सानिया से सबक नहीं सीखा। सिर्फ 2019 में कराची में जो आग लगने के वाकयात हुए हैं वो 2110 थे। 2020 की बात कर ली जाए तो 1783 आग लगने के वाकयात रिपोर्ट हुए कराची शहर में। हमारे पास जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां थी वो बहुत खस्ता हालत में थी, उनमें अब कुछ बेहतरी आई है, वो गाड़ियां नहीं आई हैं तो कुछ सिस्टम बेहतर हुआ है। वरना पहले तो फायर ब्रिगेड के पहुंचने के लिए उनके पास ना टायर कारामद होते थे ना फ्यूल होता था। अब यह है कि सूरत हाल कुछ बेहतर हुई है, लेकिन अभी भी फायर ब्रिगेड का महकमा आउट ऑफ जो उसके जो लेबर है वो काम नहीं करती। मतलब अगर उनकी 8 घंटे की ड्यूटी होती है तो वो 4 घंटे ड्यूटी करते हैं और 4 घंटे सिर्फ कागजात में ड्यूटी करते हैं, वो वर्किंग पे मौजूद नहीं होते। ड्राइवर्स की शॉर्टेज है, जो फायर फाइटिंग स्टाफ है वो तनख्वाह जरूर ले रहा है लेकिन वो ड्यूटी पे नहीं आता, क्योंकि वो कहते हैं कि हमें अलाउंसेज नहीं मिलते, हमें ओवर टाइम नहीं मिलता, जिसकी वजह से हमारा खर्चा पूरा नहीं होता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।